भोलू की जादुई पकौड़ी। भोलू एक नटखट लेकिन बहुत भूखा लड़का था। उसे हर समय कुछ ना कुछ खाने की आदत थी, लेकिन उसकी सबसे पसंदीदा चीज थी गर्मा गर्म पकौड़ी। जब भी मां कढ़ाई में पकौड़ियां डालती, भोलू की आंखें चमक उठती और वह पूरी प्लेट चट कर जाता। एक दिन भोलू अपनी गली में खेल रहा था कि उसे एक बूढ़ी दादी मिली। दादी बहुत अजीब थी। उनके सिर पर एक छोटी टोपी थी और हाथ में एक लकड़ी की छड़ी। दादी मुस्कुराई और बोली, बेटा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? भोलू को भूख लगी थी, लेकिन वह अच्छा लड़का था। उसने कहा, बिल्कुल दादी, बताइए क्या करना है। दादी ने उसे एक पुराना पतीला दिया और बोली, ये जादुई पतीला है। इसमें जब भी पकौड़ी पकौड़ी गरम गरम पकौड़ी बोलोगे, ये स्वादिष्ट पकौड़ियां बना देगा। भोलू की आंखें चमक उठी। वाह, अब तो मुझे मां से पकौड़ी मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पकौड़ी का तांडव। भोलू खुशी खुशी घर पहुंचा और पतीला लेकर चुपके से कमरे में चला गया। उसने धीरे से कहा, पकौड़ी पकौड़ी, गरम गरम पकौड़ी, और झटपट पतीले से गर्मा गर्म पकौड़ियों की खुशबू आने लगी। पकौड़ियां खुद ब खुद बाहर कूदने लगी। भोलू मजे से खाने लगा, लेकिन भोलू भूखा लड़का था। उसने दोबारा कहा, पकौड़ी पकौड़ी, गरम गरम पकौड़ी। अब तो पतीले से पकौड़ियां इतनी तेजी से निकलने लगी कि कमरे में चारों तरफ बिखर गई। अरे बस बस, अब और नहीं। भोलू घबरा गया, लेकिन उसे याद ही नहीं था कि पकौड़ियों को कैसे रोकना है। देखते ही देखते पूरा कमरा पकौड़ी पकौड़ी से भर गया। पकौड़ियां बिस्तर पर, कुर्सी पर, मां के तकिए पर, यहां तक कि उसके स्कूल बैग में भी जा घुसी। मां की एंट्री। तभी मां कमरे में आई और भगवान बचाए कहकर चौंक गई। भोलू, ये क्या कर दिया? भोलू पकौड़ियों में आधा डूबा हुआ था। उसने जल्दी से कहा, मां, मुझे नहीं पता ये कैसे बंद होगा। मां समझ गई कि कुछ गड़बड़ जरूर है। उन्होंने जल्दी से पतीले को उठाया और जोर से कहा, बस करो पकौड़ी, अब कोई नहीं रोएगा। और तुरंत पकौड़ियां बननी बंद हो गई। भोलू ने राहत की सांस ली। फिर क्या हुआ? अब पूरे घर में पकौड़ियां ही पकौड़ियां थी। मां ने तुरंत सब मोहल्ले में बांट दी। पड़ोसी, बच्चे, चाची, ताऊ, सबने मजे से गर्मा गर्म पकौड़ियां खाई। और भोलू, अब उसने सबक सीख लिया कि हर चीज की लिमिट होती है। लेकिन कहते हैं कि अगर आज भी कहीं पकौड़ी की खुशबू आती है, तो भोलू वही छुपकर खाने के लिए तैयार रहता है। आशा है कि आपको हमारी कहानियां पसंद आईं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं